नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, और उस क्रम में हमने चर्चा की थी मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन उनके जीवन में क्या फल देगा। पूर्व की वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि 5 अप्रैल की मध्यरात्रि यानी उदय तिथि हमने तो 6 अप्रैल को यह जो राशि परिवर्तन है इसको हम मानेंगे 6 अप्रैल से। इसके बाद 14 सितंबर तक गुरु कुंभ राशि पर ही रहने वाले हैं, और उसके बाद पुनः 15 सितंबर से ये वक्री होकर के मकर में चले जाएंगे और फिर 20 नवंबर के बाद वापस कुंभ राशि में आएंगे, यानी पूरे साल ये राशि परिवर्तन करते रहेंगे। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है और हमारे जीवन के मुख्य चीजों के ये नियंत्रण करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, करियर। ये हमारे जीवन के कुछ मुख्य अहम पड़ाव होते हैं और इसके कारण देवगुरु बृहस्पति है, इसलिए इनका महत्व सर्वाधिक बढ़ जाता है। गोचर का फल, जिसको हम राशि परिवर्तन को गोचर बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में, गोचर का फल का पूर्ण रूप से अच्छा लाभ तभी मिल पाता है जब आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा भी अनुकूल हो। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि गुरु का यह गोचर आपके लिए शुभ हो रहा है, लेकिन आपकी जो ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा है वह अनुकूल नहीं है, तो पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसका भी ध्यान रखना। साथ ही ग्रहों का बलाबल, जन्म कुंडली में गुरु का क्या बल है यह भी देखना अनिवार्य है। तो आ जाते हैं हम लोग तुला राशि। कन्या राशि तक चर्चा हुई थी, अब तुला राशि पर आते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह जो गुरु का गोचर है यह आ रहा है पंचम भाव में। अब पंचम भाव में यह गुरु का गोचर, गुरु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि वह जा रही है नवम भाव पर, गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह जा रही है लाभ स्थान पर, और जो गुरु की नवम दृष्टि है वह जा रही है लग्न पर। अत्यंत श्रेष्ठ तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ रहा है। उनके मन में एक सकारात्मकता बनी रहेगी, उनके भाग्य में अभिवृद्धि होगी, उनका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होगा, ये सारी चीजें बनेगी। संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी, संतान से संबंध अति मधुर रहेंगे। खुद आपका जो आप यदि आप तुला राशि के तो समाज में आपका भी वर्चस्व बढ़ेगा। ये सारी अच्छी चीजें अवश्य होंगी। इसके बाद सावधानी क्या रखनी है आपको? सावधानी आपको ये रखनी है कि आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। एक बात ये रखें और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग, यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो आपको पढ़ने में मन भी खूब लगेगा, ये अच्छी चीज़ है। तुला राशि वाले खुश हो जाएं, खुश होने का कारण है उनके पास। लेकिन बार बार कहूँगा कि ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा भी विचार में लेंगे। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का जो गोचर है वह आ रहा है चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में गुरु स्थित होंगे तो सबसे पहले अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे, अपनी सप्तम दृष्टि से दशम स्थान को देखेंगे, और अपनी नवम दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेंगे, व्यय स्थान को देखेंगे। ये 3 शर्तें निर्मित होती हैं। अब इसका फल क्या मिलेगा आपको? तो वृश्चिक राशि वालों का मुझे अभी जीवन में भूमि वाहन का सुख दिख रहा है, क्योंकि गुरु चतुर्थ में विराजमान है। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको, इसमें भी बड़ा मतभेद है कि गुरु चतुर्थ गोचर में जब गुरु चतुर्थ भाव में आते हैं तो अच्छा फल देते हैं कि नहीं। पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन जो भारतीय विद्वान हैं, हमारे भारत के जो महानतम ऋषि उन लोगों का मानना है कि नहीं, गुरु चतुर्थ भाव में भी अच्छा फल देते हैं गोचर में भी। ऐसे तो केंद्र के गुरु सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं। यहाँ पर मैं वृश्चिक राशि वालों के अच्छा मान करके चल रहा हूँ। भूमि वाहन का सुख बढ़ने वाला है। अच्छा, चतुर्थ स्थान से शिक्षा का भी विचार किया जाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति जो है वो
परिलक्षित हो रही है, यह भी एक बहुत अच्छी बात है। गुरु की जो दृष्टि जा रही है कर्म स्थान पर, नौकरी में आपके लिए हालात सुधरेंगे, आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे, पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे। व्यय स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से शुभ कार्यों में व्यय होगा, यानी आपका जो धन का व्यय होगा वो शुभ कार्यों में होगा, जैसे पूजा पाठ इत्यादि में आपके धन खर्च होंगे। बस एक चीज ध्यान रखनी है, लापरवाह नहीं हो जाना है, क्योंकि सुख स्थान में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, तो लापरवाही से बचिएगा, लापरवाह ज़्यादा मत होइएगा, काम को टालिएगा मत, ये आपके लिए एक सलाह है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि में गुरु का जो गोचर है वह किस भाव में आएगा, तो तृतीय स्थान में। धनु राशि वालों के लिए तृतीय स्थान में है राशि परिवर्तन। अच्छा, चंद्रमा से इसका विचार किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा, यानी आपकी यदि राशि धनु है तो धनु राशि से। अब गुरु एक तो पराक्रम स्थान में बैठेंगे, दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी ये ध्यान रखना है। तो जो गुरु की पंचम दृष्टि जाएगी वह जाएगी सप्तम स्थान पर, जो गुरु की सप्तम दृष्टि जाएगी वह जाएगी नवम स्थान पर, और जो गुरु की नवम दृष्टि जाएगी वह जाएगी लाभ स्थान पर। यानी आपके लिए चारों तरफ से जो है अच्छी चीजें दिख रही हैं, लेकिन आप 7.5 के अंतिम चरण में बहुत धैर्य रखा अभी तक आपने, बहुत परेशानियां झेली। मैं समझ सकता हूँ धनु राशि वाले कई जातक आते हैं मेरे पास, 7.5 की वजह से बहुत नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है, कुछ लोग जिनकी महादशा अनुकूल चल रही थी उनकी तरक्की भी हुई, पर अधिकतर लोग परेशान हैं। अब आपको धैर्य रखना है। गुरु की यह स्थिति आपके परेशानियों में कमी तो लाएगी, कष्ट से तकलीफों से लड़ने का साहस देगी, मन में सकारात्मकता आएगा। अब आपको लगने लगेगा कि अब मेरी मुश्किल कम हो रही है, अब धीरे धीरे कष्ट के बादल छट रहे हैं और ये छटेंगे भी। बस ध्यान इतना रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और लापरवाही नहीं करनी है। अगर दशा अनुकूल है तो यह जो गुरु का गोचर है आपके लिए अत्यंत लाभप्रद। क्यों? क्योंकि पराक्रम में बैठ करके आपसे पराक्रम कराएंगे, आपसे मेहनत कराएंगे, आप मेहनत खूब करेंगे और उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। दूसरी बात, लाभ की संभावना, क्योंकि लाभ स्थान पर दृष्टि है तो लाभ की संभावना भी दिख रही है। पराक्रम में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, भाई बहनों से संबंध मधुर, धार्मिक कार्य में मन लगना, क्योंकि भाग्य भाव धर्म भाव भी है तो धार्मिक कार्य में मन लगना, ये सारी चीजें जो है मुझे होते हुए दिख रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान इतना रख लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, भाई बहनों से लड़ना नहीं है, संबंध मधुर बना के रखने हैं, गुरुजनों का सम्मान करना है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के व्यक्ति गंभीर होते हैं, सब जानते हैं। मकर राशि के व्यक्तियों का काम का बोझ बहुत बड़ा हुआ, धन आ तो रहा है लेकिन खर्च भी उसी तरीके से हो रहा है, व्यय बहुत बड़ा हुआ है। स्वास्थ्य में संबंधित परेशानियां चल ही रही हैं, घर में भी तनाव चल रहा है, कार्यस्थल पर लग रहा है कि अब नौकरी नहीं हो पाएगी या व्यवसाय नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं मकर राशि वाले, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। कुछ अपवाद भी हैं जिनकी महादशा और दशा अनुकूल है, वो लोग तरक्की भी कर रहे हैं, नाम सम्मान भी बढ़ रहा है। अब मकर राशि वालों के लिए गोचर क्या फल देगा, तो देख लीजिए। मकर राशि वालों के लिए गुरु कहाँ आ रहे हैं? द्वितीय स्थान में, द्वितीय स्थान, सेकंड हाउस, धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब स्थान, इस स्थान में आ रहे हैं गुरु। गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह कहाँ जा रही है? वो छठे भाव में जा रही है। जो गुरु की सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव में जा रही है, और जो गुरु की नवम दृष्टि है दशम भाव में जा रही है। यानी खुद बैठते हैं द्वितीय में, दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही है? 2 अशुभ भाव, छठे आठवें, 1 शुभ भाव, दशम, मिला जुला भाव। धन स्थान में आने की वजह से धन, कुटुंब का सुख, धन में वृद्धि, धन आगमन के संकेत, खुश होने का कारण है मकर राशि वालों के लिए। धन आगमन का संकेत दिख रहा है, कुटुंब का सुख दिख रहा है। तो वाणी स्थान में गुरु आ रहे हैं, यानी अब आपकी वाणी जो है नपी तुली होगी, क्योंकि कई बार बड़ा स्पष्ट बोल जाते हैं, सामने वाले की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते, अब रखने लगेंगे आप।
तो वाणी जो है आपकी अच्छी होगी। छठे स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से, पंचम दृष्टि जो छठे भाव पर जा रही है, आप अपने रोग से लड़ेंगे, यानी यदि आपको कोई बीमारी है तो आप रिकवर होंगे। गुरुदेव शत्रुओं को आप पर हावी नहीं होने देंगे, शत्रु की बुद्धि सही कर देंगे, वहां से लड़ना छोड़ देंगे। साथ ही यदि आपने किसी को कर्ज दे रखा है या कर्ज ले रखा, तो कर्ज दिया है तो मिलने की संभावना बनेगी, कर्ज ले रखा है तो कर्ज से मुक्ति की भी संभावना दिख रही है। अष्टम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से गूढ़ विद्याओं में अभिरुचि। अब गूढ़ विद्याएं क्या है? ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ज्योतिष, यह भी तो गूढ़ विद्या है। तंत्र मंत्र, ये सारी गूढ़ विद्याओं में अभिरुचि होगी। अचानक परिस्थितियां निर्मित होंगी जिससे धनागमन का मार्ग खुलेगा। नवम दृष्टि दशम स्थान पर जाने की वजह से अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से सहयोग, कार्यस्थल में आपका मान सम्मान में इजाफा होने वाला है, पदोन्नति होने वाली है। यानी कुल मिला जुला करके शनि की 7.5 के बीच गुरु का यह 4 महीने के लिए कुंभ राशि पर आना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बस मन में उत्साह बनाए रखें और अपने से नीचे तबके को लोगों को पूरा सम्मान दें, फिर देखिए आप अपने जीवन में कितना ऊंचा उठते हैं। अच्छा है, शनि की 7.5 के बीच गुरु का युग आना आपके लिए है राहत का पैगाम, ये आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जो यह गुरु का गोचर है, यह बन रहा है प्रथम भाव में, अर्थात लग्न में ही। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन है ये। अब लग्न पर, लग्न में होने की वजह से जो पंचम में दृष्टि जाएगी तो बुद्धि अच्छी रहेगी, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, लेकिन इसके लिए कुंडली के बाकी घटकों का भी देखना परमावश्यक है। सप्तम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी के योग बन रहे हैं। नवम भाव पर भाग्य स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से भाग्य में अभिवृद्धि होगी। यानी कुल मिला जुला करके अच्छा है, लेकिन आपकी 7.5 का प्रथम चरण जो है प्रारंभ हो गया है, यानी व्यय की अधिकता रहेगी। और गुरु का इस तरीके से आना लग्न में शनि से संबंधित परेशानियों में कमी तो अवश्य करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, सतर्कता जो है उससे पीछे नहीं हटना, मन में धार्मिकता बनाए रखनी है, पूजा पाठ करते रहना। आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए गुरु का यह गोचर द्वादश भाव में होना, यानी व्यय की अधिकता। गुरु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाना, यानी शिक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार, भूमि वाहन वाहन इत्यादि का योग। सप्तम दृष्टि जा रही है छठे भाव पर, तो छठे भाव पर जाने की शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे। और जो नवम दृष्टि वह 8वें भाव पर जा रही है, यानी गुण विद्याओं में आपकी एक सहज अभिरुचि भी होगी। लेकिन मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अभी मुझे स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दिख रही है, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है, खर्च की अधिकता रहेगी, नए वाहन का भी योग बन रहा है। तो कुल मिला करके मीन राशि के लिए भी स्थिति अच्छी है। अब आ जाते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनको करके यदि आपकी ये जो गोचर है गुरु का, उसको आप बेहतर कर सकें। बस कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे कुछ उपाय बताऊंगा। अपने गुरुजनों का सम्मान करें, माता पिता का खूब सम्मान करें, हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें, गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें, और यदि संभव है तो केले के पौधे की जड़ की पूजा करें, उससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। और बाकी विशेष उपाय कुंडली और लोगों को प्राप्त। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और आशा की मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग का कमेंट आ रहा है, और आपको मैं बता दूं कि अभी हमने सवाल जवाब श्रृंखला का भी शुभारंभ किया है, जिसमें हम दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।